फरीदाबाद में 5वें सांसद खेल महोत्सव का आज से आगाज हो गया है। इसका केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर युवा पैरा एथलीट का दर्द छलक कर मीडिया के सामने आ गया। पैरा एथलीट से बात की तो उसने बताया कि जब सभी खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकते हैं तो पैरा खिलाड़ियों को भी इसमें भाग लेने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए सांसद खेल महोत्सव में पैरा एथलीटों को भी हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर खोलना चाहिए। पैरा एथलीट किरण ने जिला उपायुक्त और केंद्रीय राज्य मंत्री से भी अपील की कि इस खेल महोत्सव में पैरा खिलाड़ियों को भी भाग लेने का अवसर देना चाहिए। वहीं इस मामले में जब हमने सांसद खेल महोत्सव में पैरा यानी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन उपलब्ध ना होने और उनको इसमें भाग ना लेने देने के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ये वाकई अच्छा विचार है और आने वाले समय में पैरा खिलाड़ियों के लिए भी खेलों में भाग लिया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। एक मिनट मंत्री जी खेल परिसर में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया? देखिए, पूरे देश में देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय श्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में पिछले 4 वर्षों से लगातार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसी निमित्त आज फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है वो ये है कि दूर दराज गांवों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर इन खेलों के माध्यम से मिले और अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलकर बाहर आए। इस मकसद से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में हर सांसद को ये सांसद खेल महोत्सव कराने का आह्वान किया। आज फरीदाबाद में भी चौथा सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ 3 दिवसीय दिन के रूप में किया गया है और आप देखेंगे हर वर्ष लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। पिछली बार 6000 थी, उससे पहले 5000 थी, इस बार 6400 हो गई है। गर्मी का मौसम है, इस बार थोड़ी देरी से शुरू हुए हैं, लेकिन आगे हमारी कोशिश रहेगी कि मार्च तक इस तरह के आयोजनों को हम संपन्न करा लें और मुझे इस आयोजन में भाग लेते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और इन्हीं प्रतिभाओं में से देश के लिए आगे पूरी दुनिया के मैदान में हमारे खिलाड़ी दिखाई देंगे और इन्हीं प्रयासों से आप देखेंगे कि आज भारत चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे एशियन हो, हर गेम में लगातार भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और सबसे बड़ी खुशी ये है भारत जो भी मेडल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ में जीत के लाता है उसमें 40% हिस्सेदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की होती है। हमें गर्व है अपने ऐसे खिलाड़ियों पर, हरियाणा के उन खिलाड़ियों पर जो पूरी दुनिया के मानचित्र पर जहां देश का गौरव बढ़ाते हैं वहां हमारे प्रदेश का गौरव को भी बढ़ाने का काम करते हैं। जी मंत्री जी, तमाम चीज़ें सराहनीय है, ज़्यादातर खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत दुखद दिखी, यहाँ पर कुछ बच्चे जो बैठे हुए हैं धूप में, उनके ऊपर कोई टेंट की व्यवस्था नहीं है। चाहे देरी से भी शुरू हो, ऐसी कोई व्यवस्था होती है? देखिए, आज देरी से हुई है, यहाँ टेंट सामने भी लगा है, पीछे भी लगे हैं, खाने का भी इंतजाम है, पानी पीने का इंतजाम, हर इंतजाम की हमने कोई असुविधा हमारे खिलाड़ियों को ना हो हमने कोशिश की है। आपने कहा है, ध्यान दिलाया है, हर सुविधा हमारे खिलाड़ियों को मिले उसकी हम चिंता करेंगे। मंत्री जी, पैरा जो खिलाड़ी होते हैं उनको क्या सांसद खेल महोत्सव में क्या नाम इन्वाइट नहीं किया गया है, ये उनकी शिकायत है। एक मिले हैं मुझे खिलाड़ी तो उन्होंने बताया कि इस सांसद खेल महोत्सव में क्या पैरा खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकते? नहीं, ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से खेल का आयोजन होता है। नहीं, इसमें पैरा खेल है नहीं, लेकिन आपने अच्छा सुझाव दिया है, फिर उसके लिए अलग से आयोजन करना पड़ेगा, उन खिलाड़ियों के लिए अलग से सोचना पड़ेगा। आपने ध्यान दिलाया, सोचेंगे उनके बारे में। ठीक है। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है, मैं फरीदाबाद से हूँ और एक पैरा एथलीट हूँ, प्लेट रनर और यहाँ पे मैं रोज़ ट्रेनिंग करते आती हूँ सेक्टर 12 के स्टेडियम में। आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है
खेल महाउत्सव 2025, जिसमें कि देख रही हूँ कि बहुत सारे खिलाड़ी आम खिलाड़ी हैं, मगर दिव्यांग खिलाड़ियों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया गया है। तो मेरा यही सवाल है कि अगर हम आम एथलीट्स को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे उनको बढ़ा रहे हैं, तो दिव्यांग बच्चों को भी हमें आगे बढ़ाना होगा ताकि वो भी घर से बाहर निकले और देश का नाम रोशन करे। तो मैं अपने गवर्नमेंट डीसी साहब जी से गुजारिश करती हूँ और अपने जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर सर हैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जब भी आप अगली बार ये महोत्सव करें, खेल महोत्सव, उसमें दिव्यांग लोगों को ज़रूर पेश करें ताकि वो भी आगे बढ़े और उससे पता चलेगा कि हम फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे बाहर आके हमारे देश के लिए मेडल ला सकते हैं। अगर मैं भी एक रनर हूँ, मैंने देखा है बहुत मुश्किलों से हम उठते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर एक हमारे देश और एक हमारे सिटी का एक हमारा साथ रहेगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और ज़्यादा मेडल ला सकते हैं। आप कौन से पैरा गेम्स में आप हिस्सा लेते हैं? अभी मैंने 21 किलोमीटर किया है। अब मैं नेक्स्ट तैयारी कर रही हूँ 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के लिए, पैरा गेम्स के लिए। तो मेरी यही है कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूँगी और एक मेडल लेके ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद।